अल खामनेई साहब के खात्मे के लिए जैसे वेनेजुएला में हुआ है, शिया धर्म के लोग क्या मानते हैं कि खामनेई अब अगला निशाना डोनाल्ड ट्रंप के हैं। राजीव जी, एक तो ये कि ये रजीम की बात है और रजीम के साथ आप भी देखें जो हिस्ट्री में हुआ है, अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद के लिए यानी अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए और अपने लोगों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे वहाँ की अपनी रजीम हो, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या है। हम बहुत आगे न जाके हम 91 से शुरू करते हैं। सद्दाम को डेवलप किया अमेरिका ने, उसके बाद फिर उसको करने के बाद कुवैत पे हमला कराया, कुवैत को उसने अपने में मिलाया, फिर सद्दाम पे हमला हुआ। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखते चले जाए। वहीं पर इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, शावेज, उनके बहुत खास हैं क्योंकि उसके बाद ही ये रजीम जब मादुरो शावेज के बहुत खास हैं। ये ट्रक ड्राइवर थे जी, ट्रक ड्राइवर थे। उसके बाद वहां से ये आए रजीम को चेंज करने के लिए, जहां भी उनके अपने चीज़ों को देखकर अमेरिकन जो हित होते हैं या जो वहाँ के जो यूरोपियन हित होते हैं, इन दोनों को आपस में मिला के देखा जा सकता है और ख़ास जो हित है वो इसराइल का है। अब यहाँ पर जो देखते हैं अगले बरस, फिर अगले बरस 34-35 साल से जो शासन चल रहा है ईरान में, 79 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत कोशिशें हुई और जबकि ईरान बिल्कुल उस तरफ से वो था। अभी जो हालात हैं हम उस पर आते हैं। ये जो हालात हैं, वहाँ की जो आवाम है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ तो है, न तो रजीम के खिलाफ है। ये चीज़ें मीडिया के तरफ से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये सरकार के भी खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी हैं और इस रजीम को चेंज करना चाहती हैं। 40 साल से जो लोग अभी तक रह रहे हैं ईरान में बहुत अच्छी तरीके से। बात बताइए, वहाँ जो नारे लग रहे हैं, वो जो सामने आ रहा है, मुल्लों ईरान छोड़ो, और ये कट्टरपंथी, और अभी वहाँ कह रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें, हिजाब को लेके विवाद पहले हुआ था, अभी कह रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रियाल का दाम इतना गिर गया डॉलर के मुकाबले। अब इस तरह की सत्ता का खात्मा होना चाहिए। आपको लगता है कि ये इंटरनल इशू है या वेस्टर्न, जैसा कि खामनेई कह रहे हैं कि ये पहले माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ कि हमारे ही देश में हमारे खिलाफ लोग हैं। जैसे वेनेजुएला में कहा गया कि मादुरो ने रिगिंग करके चुनाव जीत लिया और वो जो महिला थी विपक्ष में, वो जो चुनाव जीती थी और इन्होंने जबरदस्ती अपने को घोषित करा दिया, उनको पहले नोबेल प्राइज दिया गया जी। इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया, फिर उनको वहां